नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, आपको सुनकर खबर हैरान कर रही होगी, लेकिन ये सच है कि किम जोंग उन से मुलाकात करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल एयरफोर्स वन विमान में वो यात्रा करते हैं और जब इस दौरान मीडिया कर्मियों पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं 100% इसके लिए तैयार हूं और दोनों की समझ अच्छी है और अगर मौका मिला तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूं। इससे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, आपने देखा होगा, और वो तस्वीरें जो हैं वो अब तक चर्चा का विषय हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो अचानक से ऐसा क्यों करने के लिए राज़ी हो गए, क्यों फिर से मुलाकात करना चाहते हैं, जबकि कुछ साल पहले ही ये रिश्ता लगभग ठंडा ही पड़ा था। क्या ये नई कूटनीतिक गर्मजोशी सिर्फ शांति की पहल कही जा सकती है, या फिर कोशिश ये है कि रूस और चीन को अपनी ताकत दिखाने का इशारा भी है, अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता है? ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान पहले भी किम जोंग उन से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। पहली बार सिंगापुर में 2018 में मुलाकात हुई थी, दूसरी बार वियतनाम में 2019 में मुलाकात हुई थी और तीसरी बार तो डीएमजी, जो कि कोरिया की दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की जो सीमा लगती है उस पर मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा, दोनों के बीच बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूं, तो उन्होंने कहा था कि आपका स्वागत है, किम जोंग उन ने ये कहा था। तो इन मुलाकातों से ये उम्मीद थी कि कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु संकट का जो टेंशन बनी रहती है थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन असल समझौता नहीं हो पाया। ट्रंप के जाने के बाद बातचीत ठप पड़ी और उत्तर कोरिया ने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को फिर से और तेज़ कर दिया, परीक्षण भी खूब किए और अब स्थिति बदल गई है। दक्षिण कोरिया में नई सरकार संवाद की पक्षधर है, जबकि उत्तर कोरिया रूस और चीन के करीब और जा चुका है। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही दक्षिण कोरिया के जो प्रमुख हैं वो पहुंचे थे ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलने के लिए और वहां पर ट्रंप की तारीफ में खूब उन्होंने कसीदे पढ़े थे। अब ऐसे में जो स्थितियां बन रही है मुलाकात की, वो क्या बता रही है? ये वो दरअसल समय है जब ट्रंप एक बार फिर से मुलाकात के लिए तैयार होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वजह एक है या फिर इसके पीछे कई सारे कारण हैं। ट्रंप खुद को डील मेकर और गैर परंपरागत नेता के रूप में दिखाना पसंद भी करते हैं और उसके लिए वो काम भी करते रहते हैं। हमने अक्सर देखा है, चाहे वो भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में उनके दावे हों या गज़ा के मामले में उनके दावे हों या और भी चीज़ों के मामले में उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं, उनकी बात हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन के युद्ध की ही बात क्यों ना हो। तो किम से मिलना उनके लिए एक बार फिर से वैसी ही एक डिप्लोमेसी दिखाने का एक मौका है। साहसी डिप्लोमेसी ताकत दिखा रहे हैं। 2018 में भी यही सुर्खियों में आया था। तो राजनीतिक रूप से ये कदम उन्हें घरेलू मोर्चे पर तो शांति दूत की छवि देता ही है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच संबंध कैसे हैं। बार बार उत्तर कोरिया धमकाता रहता है और अमेरिका को एक प्रकार से न्यूक्लियर थ्रेट भी वो पैदा करता है। लेकिन कोशिश ट्रंप की ये है कि वो शांति दूत की छवि जो बनाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि मैं शांति का दूत हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं वॉर रुकवा देता हूँ, मैं डील से वॉर रुकवा देता हूँ, ये दावा करते हैं। तो यही एक बार फिर से वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति के वो दूत हैं, भले इसके कोई रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन वो चाहते हैं। दक्षिण कोरिया का दबाव भी एक प्रकार से है और क्षेत्रीय स्थिरता की मांग दूसरी वजह हो सकती है कि ये मांग भी हो रही है। दक्षिण कोरिया की मौजूदा सरकार दरअसल ये चाहती है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच थोड़ा सा संवाद पैदा हो जाए, तो संवाद हो। अमेरिका इस पहल को समर्थन देकर अपने सहयोगी देश को ये संकेत देना चाहता है कि वो एशिया में स्थिरता को लेकर प्रतिबद्ध है और स्थिरता लाकर रहेगा। एक और अहम वजह यह है कि रूस और उत्तर कोरिया की नज़दीकी बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी ज़्यादा हो गई है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, अभी भी जारी है, इसमें उत्तर कोरिया के सैनिकों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी और डील्स भी हुई हैं। 2024 में उत्तर कोरिया और रूस के बीच एक रणनीतिक साझेदारी पर समझौता हुआ है, जिसमें रक्षा और टेक्निकल जो मदद है वो शामिल है। और इससे वॉशिंगटन बड़ा चिंतित है कि कहीं प्योंगयांग रूस के सैन्य हितों का हिस्सा न बन जाए। ऐसे में ताकत और बढ़ जानी है, रूस की भी और साथ ही साथ उत्तर कोरिया की भी। तो ट्रंप की जो मुलाकात की इच्छा जो है, ये रूस को भी संकेत देने की कोशिश हो सकती है कि अमेरिका अब भी यहाँ पर अपना दबदबा रखता है और कूटनीतिक खेल में वो बाहर नहीं हुआ है। इस मुलाकात की वजह चीन को एक मैसेज पहुंचाना भी हो सकता है कि चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा
समर्थक रहा है और अमेरिका दक्षिण कोरिया का। तो अमेरिका अगर सीधे संवाद का रास्ता खोल देता है, दक्षिण कोरिया की तरफ से वो बात करता है, तो बीजिंग को ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि वॉशिंगटन को किसी तीसरे देश की मतलब मध्यस्थता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि चाइना इसमें ना पड़े, हम करा देंगे, ये कोशिश है बेसिकली। तो ट्रंप एक रणनीतिक चाल चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका और रूस के बीच जो तनाव है वो बड़ा चरम पर है। रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिका ने बैन भी लगाने का काम किया है। और ऐसे में अगर ट्रंप, जो रूस के साथ संवाद बातचीत करने के पक्षधर माने जाते हैं, उत्तर कोरिया से फिर से जुड़ने की बात कह रहे हैं, तो ये एक डबल सिग्नल भेजने जैसा हो सकता है। एक तरफ ये कि अमेरिका एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखेगा और दूसरी तरफ एक ये मैसेज कि रूस उत्तर कोरिया की नज़दीकी को संतुलित यानी बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। और ट्रंप का अगर ये स्टांस कहा जाए तो ये पुराना रिश्ता फिर से जोड़ने वाला रुख केवल शांति की उम्मीद या शांति की चाह या शांति दूत वाला नहीं नज़र आ रहा, बल्कि एक प्लानिंग है, एक चाल हो सकती है। ट्रंप की ओर से रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती को कमज़ोर करने की कोशिश हो सकती है। घरेलू राजनीति में यानी अमेरिका की राजनीति में वो अपनी छवि को, अपने इमेज को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि वो एक डील मेकर हैं और हर तरफ वो डील से सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो ये छवि को चमकाने की कोशिश या एक मौका भी हो सकता है। हालांकि ये मुलाकात कब होगी अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले दिलचस्प बात यह है कि आसियान समिट जो हो रहा है उसमें ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति दोनों की मुलाकात होने वाली है। वहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार इस बात को लेकर चीन को के ऊपर प्रेशर बनाया गया है कि आप डील करिए वरना हम इतना टैरिफ लगा देंगे। 155% तक टैरिफ की बात हो चुकी। तो अब ये ट्रंप का ये जो मुलाकात होगी, चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, उसके बाद जो उत्तर कोरिया के प्रमुख से मुलाकात उनकी होने वाली, किम जोंग उन से मुलाकात होने वाली, दोनों पर नज़र बनी हुई है। अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।